हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि क्या मुझे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फॉरेक्स में भी कोई अपॉर्चुनिटी है जो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से, कहाँ पे ट्रेड करने से मुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, यही चीज़ों का हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुकेश कामत, मैं हूं आपका होस्ट इस वीडियो के लिए। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट और इंडियन इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है। देखो, आज कोई भी चीज मैं आपको ऐसा तोड़ मरोड़ के नहीं बताऊंगा, आपको बहुत सिंपल सोबर ये चीज समझाता हूं। देखो, अपने आप में सारे मार्केट अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है और फॉरेक्स बेकार है, या फॉरेक्स बहुत अच्छा है और इंडियन मार्केट बेकार है। जब भी आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट करो, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप देखो कि यूजुअली आपको गवर्नमेंट इतने सारे बड़े बड़े टैक्सेस क्यों लगा रही है फॉरेक्स जब आप ट्रेड करते हो। तो सबसे पहले ये समझो कि जो स्टॉक मार्केट है या कहीं पे भी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है या कोई भी कंपनी है, तो वो कौन से फैक्टर्स पे सही चलती है, हमें ट्रस्ट होता है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, दूसरा उसके कुछ पोर्टफोलियोज होने चाहिए, उसके कुछ प्रोपोगेंडाज होने चाहिए, कि कुछ रिकॉर्ड्स हो कि वो सारे स्टोर हो रहे हैं। फिर आप वो चीज को पढ़ो, वो चीज को देखो कि हाँ, आप देखो कि बैक टेस्टिंग किया है आपने, उस पीछे के बैकग्राउंड को चेक किया आपने, हाँ ये लग रहा है कि हाँ ये जेन्युइन है, रिलायबल है, अब मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये चीजें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो तो हमारे पास में सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेशंस को हैंडल करती है। सारे जो एक्ट फैक्टर्स है वो सभी चीजों को एनालाइज करती है, ज्यादातर पंपिंग डंपिंग होने नहीं देती। अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड कर रही है तो इमीडिएट सेबी उस पर एक्शन लेता है। तो ये सारे रेगुलेशंस ऑलरेडी बनाए गए, लेकिन अगर आप वहीं फॉरेक्स की बात करो तो उनके पास में कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है। दूसरा आप ये चीज समझो कि इंडियन इन्वेस्टर जब भी कोई भी ब्रोकर यूज करता है तो ब्रोकर ट्रस्टेड है। जब भी कोई भी ब्रोकर आता है, आपको बोलता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बाइंग सेलिंग करो या ट्रेड करो या इन्वेस्टमेंट करो, तो वो पहले सेबी रजिस्टर्ड होता है। अभी सेबी रजिस्ट्रेशन होना ऐसे कोई आम बात नहीं है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे एक स्टॉक ब्रोकर बनना है तो मैं रातों रात स्टॉक ब्रोकर बन जाऊं, अपना ऐप बना लिया और कर दिया उसको पब्लिक के लिए शो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, बहुत सारे कंप्लायंस है जो आपको फुलफिल करने की जरूरत है। तो ये इंडियन मार्केट में ये चीज को स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाता है कि जो कोई भी ब्रोकर हमारे पास में वो ट्रस्टेड है या नहीं। जैसे जीरोधा धन हो गया, या फिर हम जैसे एक्सेस सिक्योरिटीज के सब ब्रोकर है, या फिर आप कोई भी एक्सेस अल्टरनेटिव देखो, तो ये सभी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। वहीं आप बात करो कि फॉरेक्स ब्रोकर, तो हमारे पास में कोई स्पेसिफिक ऐसा ब्रोकर आज के दिन में है नहीं जो इंडियन बेस्ड हो और हमें लगे कि हाँ वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आप मान के चलो ये कि अगर आपने कोई इंडियन ब्रोकर को चुना है, उसमें आपने अपना पैसा डाला, आप ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बैठे हुए हो कि 3 साल 5 साल के बाद में कोई रिटर्न्स आए तो हम उसको लेके अपना प्रॉफिट कमा पाए। तो ये ट्रस्ट हो गया कि आपने अपना पैसा किसी को हैंडओवर कर दिया। वहीं अगर आप फॉरेक्स की बात करो तो आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये पैसा जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो 3 साल के बाद में ये कंपनी एग्जिस्ट करेगी, ये रहेगी और मुझे मेरे रिटर्न्स या फिर जो मैंने कैपिटल डाला है वो वापस आए। इसकी कोई अश्योरिटी नहीं है। ऐसे कई सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पैसे फॉरेक्स के कुछ ब्रोकर्स में डाले और वहां पे उन्होंने ट्रेड किया, 2-4 महीने प्रॉफिट हुआ उनको, उसके बाद कुछ लॉसेस भी है, फिर वहां पे ये होता है कि उसके अकाउंट्स को ही फ्रीज कर दिया गया। मतलब कि अब उसका जो मेन कैपिटल है वो भी बाहर निकाल नहीं सकता है। अब लाख इंडियन गवर्नमेंट के पीछे लग जाओ कि वो पैसा मुझे निकाल के, तो ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट करना ये एक बहुत बड़ा इलीगल एक्टिविटी है जो आप कर रहे हो। ये क्यों कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? क्या इंडियन गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बस प्रॉब्लम यह है कि आपके पास में एक रिलायबल ब्रोकर नहीं है ताकि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर पाओ। जिस दिन ऐसा होगा कि हम एक इंडियन बेस्ड या फिर कोई ऐसा ब्रोकर बाहर से आए जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जिसमें हम पैसा लगाए और हमें सेफ रहे कि हाँ हमारा पैसा सही जगह पे रखा हुआ है, तब हम जाके फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। अभी बहुत सारे वीडियो ट्रेंड करते हैं यूट्यूब के ऊपर में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतना पैसा बना, इंडियन मार्केट से ये बेहतर है, उसमें वॉलेटिलिटी अच्छा है, लिक्विडिटी अच्छा है, एक्सपायरीज का प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो कि सभी प्लस पॉइंट के अलावा उसके नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। सिर्फ कॉइन का एक बाजू देखना जरूरी नहीं है, उसके दोनों बाजू को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बस ये सोच के देख रहे हो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, उसके प्रोमिसेस आपको कर रहा है कि इतनी % का आपको रिटर्न मिलेगा। आप ये चीज देखो कि उसके पीछे लगने वाला रिस्क कितना है। अगर आपका अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है तो आप करोगे क्या? वो पैसा तो गया ही, साथ में आप अब बैठे हुए कि ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं बचाओ।
तो सोच समझ के आप इन चीज़ों को फोकस करो। आरबीआई ने गाइडलाइन बनानी है, एक उसके वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ब्रोकर है जो ट्रस्टवर्दी है एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अभी समझो कि बहुत सारे टैक्सेस आपको लगेंगे अगर आप फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसके ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन ब्रोकरेज। आई होप्स आपको दोनों के बीच का समझ में आया। तो मैं फाइनली ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन अच्छा है और फॉरेक्स बेकार है। आपको जो सही लगता है आप बिल्कुल उसको चूज़ कर सकते हो। मेरा तो काम बस ये है आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताना और क्या सही है क्या गलत है। अगर आप अपने पैसों को बचा पाए मेरे कारण से तो मुझे खुशी होगी। आई होप सो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रहा है, लग रहा है आपको कि अच्छी जानकारी हमें इस चैनल से मिल पा रही है, तो आप अपना प्यार अपना सपोर्ट हमें दिखा सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, इसको शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play